Hello students, this is Darjan, a faculty from Harcourt Butler Technical University Kanpur. Okay, this is the fifth lecture of unit third of advanced structure analysis. हमने बेसिकली इसके एक पहली क्लास में स्टिफनेस गड्ढा स्टार्ट किया था. स्टिफनेस गड्ढा में हमने बात की थी, स्टिफनेस गड्ढा के बारे में बात की थी, वो होता क्या है, उसके फंक्शनल प्रॉपर्टी क्या होती हैं और उसको उसमें जो आने वाले बेंडिंग मोमेंट ऑफ शेयर फोर्स की वैल्यूज क्या क्या होती हैं और किस तरीके से रिड्यूस हो जाती हैं. ठीक, आज हम स्टिफनेस गड्ढा में थ्री इंच स्टिफनेस गड्ढा में एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्लास. उसके बाद अगली क्लास में हम ILD की बात करेंगे. हम स्टिफनेस गड्ढा को इन्फ्लुएंस एंड डायग्राम की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. देन टू हिंज भी हम एनालिसिस करेंगे और उसको ILD हम बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो सब बात करते हैं थ्री इंच आर्च के क्वेश्चन पे. तो आपके सामने एक क्वेश्चन रहा, पढ़ते हैं इसको. स्टिफनेस ब्रिज ऑफ 250 मीटर स्पान has two number of 3 hinge stiffness girder supported cables with the center depth of 25 meter. If 4 point loads of 300 Newton each are placed at the center line of the roadway at 20, 30, 40, 50 meter from the left hinge. Find the shear force and the bending moment at each girder at 62.5 meter फ्रॉम ईच एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम टेंशन द केबल. मीन्स बहुत सारी चीज़ें निकालनी है हमको, बहुत सारी चीज़ें. तो अब यहाँ पे लिखा होगा 2 नंबर्स. स्टिफनेस गड्ढा मतलब दो ही होते हैं. अगर 2 केबल्स हमारे पास, तो दोनों केबल्स के जो पाइलेंस है उसमें तो सपोर्टेड दो गड्ढे तो होंगे ही. तो 2 गड्ढे सपोर्ट होते हैं, दोनों गड्ढे पे बराबर चीज़ें आएंगी क्योंकि जो लोड है वो सेंट्रल लाइन पे होकर जा रहा है. ठीक, अब पहले हम देख लेते हैं हमसे पूछा क्या क्या गया है, देन हम एनालिसिस करने की बात करते हैं. सिंपल. ठीक है, ठीक, ये एग्जाम्पल बेसिकली हमारा है 5.10 फ्रॉम द बुक 5.11. ओके, फ्रॉम द बुक आर वैद्यनाथन. ठीक है, सॉल्व करते. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पूछा गया है. तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि शेयर फोर्स है बेंडिंग मोमेंट. मीन्स shear force at 62.5 meter distance from both end. Means 62.5 from the left as well as shear force 62.5 meter distance from right. बेंडिंग मोमेंट भी पूछा गया है. तो बेंडिंग मोमेंट 62.5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट and bending moment at 62.5 meter distance from right. ठीक, ये 4 चीज़ें पूछी गई हैं. उसके अलावा हमसे पूछा गया है मैक्सिमम टेंशन T max ऑन द केबल. ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं. हमारे पास दिए गए हैं लोड, कौन से, मूविंग लोड 4 और जिसकी वैल्यू है 300 किलोन्यूटन पर लोड है और 20, 30, 40, 50 मीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम द लेफ्ट एंड हमारे पास सपोर्टेड है. बट हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी कि जो ये लोड होते हैं वो सारा लोड हमारे पास इस स्टिफनेस गड्ढा पर नहीं जाता है. उसका एक हिस्सा कहाँ जाता है, एक हिस्सा जाता है केबल पर. तो हम फॉर द एनालिसिस पर्पस हम मानते हैं इस लोड को केवल आधा हिस्सा, मीन्स हम इस लोड को हाफ शेयर कर देते हैं. आधा हिस्सा ऊपर चला गया, आधा हिस्सा हमारे पास रहा. तो जो 300 के लोड हमारे पास कितने बचते हैं, 150 के बचते हैं. यानी कि द लोड सिस्टम हम यहाँ लिखते हैं तरीके से, लोड सिस्टम को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. द लोड सिस्टम इज शेयर्ड बेसिकली लोड सिस्टम बांट दिए जाएंगे. जो गड्ढर हैं उसके द्वारा भी शेयर किए जाएंगे. 2 गड्ढर हैं तो एक आधे आधा बांट दिए. शेयर्ड बाय द 2 गड्ढर्स and cable. So we just take a load equal to 150 kilonewton each. बस. ठीक है, अब हम बात करते हैं अच्छे तरीके से. अब हमारे पास लोड भी पता पड़ गया कितना कितना है और हमारे पास स्टिफनेस गड्ढर का डायग्राम भी सामने है. ठीक है, डायग्राम है हमारे पास. अब इसकी बात करते हैं. तो डायग्राम हमारे पास दिख रहा होगा.
तो ये हमारे पास सस्पेंस गटर है, ये सस्पेंडर्स हैं, ये हमारे पास बाकी ऊपर के केबल के सिस्टम है जिसकी लेंथ 250 मीटर है और जो वर्टिकल सैग है वो 25 मीटर का है। ठीक, अब इसका हमने बेसिकली एक लाइन डायग्राम बना लिया सस्पेंस गटर का, जिसमें जो लोड हमारे पास एक गटर पर कितना जा रहा है, लेफ्ट हैंड से 20 मीटर पर 150 किलोमीटर का, फिर 10 मीटर पर 150 किलोमीटर का, फिर 10 मीटर पर 150 किलोमीटर, 10 मीटर पर 30 किलोमीटर, यानी कि 20, 30, 40, 50 पर। ठीक है, टोटल लेंथ तक 250 है, तो यहाँ से यहाँ तक 200 बची। अब हम बात करेंगे अपने एनालिसिस की। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे VE और VF की, मीन्स जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसकी। तो वर्टिकल डायरेक्शन निकालना बहुत सिंपल है, हम जानते हैं कि दोनों पॉइंट हमारे हिंज हैं, तो अगर हम इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट को जीरो कर देंगे तो क्या हमारे पास VE की वैल्यू निकल जाएगी? बिल्कुल निकल आएगी। तो हम टेकिंग मूवमेंट फ्रॉम, तो हम शुरू करते हैं। सो F के अबाउट मूवमेंट हम जीरो लेते हैं, समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट F बिल्कुल जीरो। अब F के अबाउट जीरो लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास मूवमेंट किसका आएगा, इस VE का, V इंटू 250, then 50 into this distance, then 50 into 150 into this distance, then 150 into this distance। तो हम इसको साथ में लिख सकते हैं। तो सिंपल से अगर बात करें तो VE इंटू 250 पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट माइनस 150 इंटू, अगर 250 है तो ये डिस्टेंस कितनी बची है हमारे पास, ये 20 है तो बची 230, तो 150 इंटू 230 माइनस 150 इंटू 220 माइनस 150 इंटू 210, और एक और हमारे पास माइनस 150 इंटू 200 इज इक्वल टू 0। इसके अलावा कोई लोड नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास V की वैल्यू हमारे पास आती है कितनी, V की वैल्यू V की वैल्यू हमारे पास आती है 516 किलो न्यूटन। ठीक है, 516 को हम टोटल लोड यानी कि 600 से माइनस करेंगे तो VF की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 84 किलो न्यूटन। 600 से माइनस क्यों किया, क्योंकि V प्लस VF की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 150 इंटू 4 600। ठीक है, तो रिएक्शंस की वैल्यू निकाला है हमारे पास। अब रिएक्शंस की वैल्यू निकाला है हमारे पास, अब निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस की, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू सिंपल से निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक, इस H की वैल्यू कैसे निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू VE। ठीक, तो H की वैल्यू जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, हमने ट्रांसफ़र किया था, H को इस इक्वेशन में लेके आए थे म्यू वाली में, मीन्स मूवमेंट वाली में, और हमने म्यू की इक्वेशन को यानी कि मूवमेंट की इक्वेशन, मूवमेंट इन दिस स्टेटमेंट गटर को इस H से कंपेयर कर दिया था। उसी तरीके से शेयर फोर्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो यहाँ पर भी वही कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, V और VB को हम हटा के केवल H और VE को कंसिडर करते हैं। मीन्स अगर हम सेंटर पॉइंट की बात करें, C पॉइंट की बात करें विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ठीक है, तो पॉइंट की बात करें तो C पॉइंट के बाद मूवमेंट को अगर जीरो ले लेते हैं तो मूवमेंट एट C पे जीरो करेंगे H और V के रिस्पेक्ट में। ठीक है, या हम VF को भी कंसिडर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। VF को कर लेते तो आसानी होगी, यानी कि VF इंटू दिस 125 माइनस H इंटू 25 इक्वल टू द जीरो, क्योंकि C हमारे पास हिंज पॉइंट होगा। सिंपल हॉरिजॉन्टल टेंशन निकालने के लिए यही करते हैं। तो इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, H इक्वल टू म्यू सी डिवाइडेड बाई डी वर्टिकल सैग। म्यू सी यानी कि उस C पॉइंट पर मूवमेंट की वैल्यू ड्यू टू दिस केबल। ठीक है, तो म्यू सी वैल्यू कितनी होगी, VF इंटू 125, डी की वैल्यू 25। यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 420 किलो न्यूटन। अब अकेला VF को क्यों लिया गया, मीन्स हमने राइट पोर्शन को ही क्यों लिया, लेफ्ट पोर्शन को क्यों नहीं लिया। हम लेफ्ट पोर्शन को भी ले सकते हैं। राइट पोर्शन को लेने के ये एडवांटेज है कि यहाँ पर आप देखोगे इस स्पान में केवल VF ही लोड है और कोई लोड नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से लेते हैं तो इतने सारे लोड को कंसीडर करना पड़ेगा। लोड को कंसीडर कर सकते हैं और वहाँ पर वैल्यू भी आ सकती है। अगर सॉल्व करना चाहें तो मैं एक रफली आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे VE इंटू 125, बट माइनस में क्या क्या आ जाएगा,
नहीं, हाँ ठीक है, सही है। माइनस में क्या कहा जाएगा यहाँ पे, ये माइनस प्लस क्या कहा जाएगा, 150 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई 150 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई यहाँ से आता है डिस्टेंस, तो से 125 है तो 20 माइनस कर दो 105 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 25 करोगे तो आंसर सेम आएगा 420, लेकिन इसका करने की ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं, समझाने के लिए समझाया था। ठीक है, तो एलेक्जेंडर एच की वैल्यू भी आ गई है। ठीक, तो स्टिफनेस गटर पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं मीन्स एच और वी एफ की वैल्यू या वी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। यहाँ एच की वैल्यू लिख देते हैं 420 किलोन्यूटन। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की फाइनली। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो पहला केस हमारे पास क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट 62.5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड निकालते हैं। सिंपल सी बात है, बीम की तरीके से केस हो जाएगा। लेफ्ट से बात करते हैं तो लेफ्ट से क्या क्या आएगा, क्या 62.5 यहाँ बीच में आ रही, नहीं आ रही, यहाँ पर आएगी कहीं, यहाँ पर कहीं आएगी। निकाल लेते हैं v इंटू 62.5। ठीक है, या इसको दूसरे तरीके से भी देख लो, आसान हो जाएगा। अगर हम ये नहीं लेते हैं, यहाँ से लेते हैं सिंपल, तो क्या हो जाएगा, ये 62.5 है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 187.5। ठीक है, तो अगर यहाँ से लेना चाहे बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट हमने पिछली क्लास में देखा था कि किसी पॉइंट पर किसी स्टेशनरी के बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होती थी, दैट इक्वल टू द म्यू एक्स माइनस एच इंटू वाई। ठीक है, तो केवल बी मोमेंट नहीं लेना है हमको, ये भी लेना है। तो एच इंटू म्यू एक्स की वैल्यू कितनी आती थी, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी कि वी एफ इंटू 187.5 माइनस एच वाई क्या है, एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 420, वाई की वैल्यू 25। एच की वैल्यू 25। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी। अब एक चीज़ और रुक जा, सॉरी मैं थोड़ा गड़बड़ कर गया, यहाँ एच इंटू वाई है, ठीक, वाई है, लेकिन हम 25 नहीं ले सकते। 25 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 25 मैक्सिमम सैग है। इस 62.5 डिस्टेंस पर सैग की वैल्यू या बोल सकते हैं, इसको अगर ऊपर ले जाए हम तो यहाँ का जो y ऑर्डिनेट है वो हमको नहीं पता, तो पहले हमें इस y ऑर्डिनेट को निकालना पड़ेगा, देन उसकी वैल्यू वहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो y ऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो y ऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, पैराबोलिक इक्वेशन से। तो पैराबोलिक इक्वेशन हमारे पास y क्या होती है, 4dy l x l माइनस एक्स। x की वैल्यू कितनी है, y एट 62.5, 4d की वैल्यू कितनी है 25, l की वैल्यू कितनी है 250, x की वैल्यू कितनी है 62.5, l की वैल्यू कितनी है 250 माइनस 62.5। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू निकल के आएगी, l स्क्वायर होता है सॉरी, तो y की वैल्यू निकल के आएगी y एट x इक्वल टू 62.5 आ जाएगी 18.75 ना। अब सही है, तो यहाँ पुट करेंगे हम y, तो y कितना होगा 18.75। बेंडिंग मोमेंट एट 62.5 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड कितना आ जाएगा, दैट ये आ जाएगा हमारे पास 84 इंटू 187.5 माइनस 420 इंटू 18.75, दैट विल बी इक्वल टू 7875 किलो न्यूटन, सॉरी इंटू मीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट में। उस तरीके से अगर राइट से निकालना चाहें तो बेंडिंग मोमेंट 62.5 फ्रॉम द राइट।
अब राइट और लेफ्ट से एच की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू तो बदलनी जाएगी, वाई की वैल्यू तो वही रहेगी क्योंकि सिमेट्रिकल होता है फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सिमेट्रिकल होता है, लेकिन फोर्सेस की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ठीक है, फोर्सेस की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, यानी कि फोर्सेस की वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी, अगर हमने लेफ्ट से बात की थी तो डिस्टेंस ये ली थी, लेकिन अगर यहाँ से बात करेंगे तो डिस्टेंस हमारी ये हो जाएगी 62.5, तो वी एफ इंटू 62.5 होगा, 187.5 नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर सिंस बात करें तो हो जाएगा वी एफ इंटू 62.5 माइनस वाई एच इंटू वाई, ठीक है, वाई कितना होगा 18.75, वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं, वी एफ की वैल्यू 84 इंटू 62.5 माइनस 420 इंटू 18.75, यहाँ सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस की -2625 किलोमीटर, तो बढ़िया बात है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी पहली चीज़ हमने निकाल ली है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल ली है अलग अलग पॉइंट पर। उसी तरीके से दूसरा चीज़ शेयर फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, तो शेयर फोर्स की जो मॉडिफाइड इक्वेशन है उसको लिखना चाहेंगे हम, शेयर फोर्स एट 62.5 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड की अगर मॉडिफाइड इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या होता है, ये होता है बीम शेयर फोर्स माइनस एच टेन थीटा, ठीक है, सारी चीज़ें पता है, बस दिक्कत क्या है, टेन थीटा निकालना। टेन थीटा कैसे निकलेगी, टेन थीटा निकाल ली थी हमने पैराबोलिक इक्वेशन से, तो टेन थीटा की इक्वेशन क्या होती थी, टेन थीटा यहाँ पैराबोलिक की इक्वेशन क्या होती थी, उसे टेन थीटा निकाल सकते हैं हम। पैराबोलिक की इक्वेशन थी हमारे पास y इक्वल टू 4 डी बाई एल स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स, इसको डी वाई बाई डी एस कर देंगे तो टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा हमारे पास क्या आ जाता है, वो हो जाता है 4 डी बाई एल स्क्वायर एल माइनस 2x, ये कितने पे निकालना है हम, टेन थीटा एट 62.5 मीटर पे, यानी कि x की वैल्यू क्या रख देंगे 62.5, बाकी सारी वैल्यू पुट कर देंगे, d की वैल्यू 25, l की वैल्यू 250 इंटू 250 माइनस 2 इंटू 62.5, तो हमारे पास जो टेन थीटा की वैल्यू आती है वो आती है 0.2, बस आंसर आ गया। क्या लेफ्ट हैंड पे निकालना है, तो वी वी की वैल्यू कैसे निकलेगी, शेयर फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, शेयर फोर्स हमारे पास अगर लेफ्ट से आते हैं तो वी वी आ रहा है, शेयर वी ई आ रहा है, वर्टिकल शेयर फोर्स, यहाँ पर अगर शेयर फोर्स निकाल रहे हैं तो वी माइनस 150 150 4 इंटू 150, तो वी ई माइनस 4 इंटू 150, दिस इज अ बीम शेयर फोर्स, माइनस एच यानी कि 420 इंटू दिस टेन थीटा 0.2, वैल्यू रखते हैं आंसर पाते हैं, वैल्यू रखते हैं आंसर हमारे पास आया 84 यानी कि -84 किलो न्यूटन, सिंपल। तो इसी तरीके से लेफ्ट से राइट से बात करते हैं, रुको गड़बड़ हो गया शायद नहीं सही है, सॉरी सही है, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 516 माइनस 600 माइनस इसको पुट करते हैं 420 इंटू 0.2, तो जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास -168 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारे पास शेयर फोर्स आ गया फ्रॉम द लेफ्ट। राइट की बात करते हैं, शेयर फोर्स एट 62.5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम राइट, उसमें भी वही केस होगा, वही सारे केस होगा, माइनस वी हो जाएगा प्लस एच टेन थीटा हो जाएगा, तो इसको वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास -84 प्लस 420 इंटू 0.2, जो फॉर्चुनेटली जीरो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, जीरो आ जाता है तो बढ़िया बात है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालनी है, बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया है, लास्ट हमारे पास बचता है वर्टिकल पुल, ठीक है। तो वर्टिकल पुल यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी मैक्स, टेंशन की वैल्यू। अब टी मैक्स निकालने के लिए हमको चाहिए ये लोड की वैल्यू चाहिए, डब्लू की वैल्यू चाहिए, ये डब्लू जो हमारे पास आ रहा होगा, क्योंकि यही तो मेन फंडा है, क्योंकि इसी की मदद से हम वी और वी भी निकाल सकते हैं, और वी और वी भी आ जाता है
तभी हम टी की वैल्यू भी निकाल पाते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डब्ल्यू की वैल्यू को सिंपल फंडा है, हमको अगर एच पता है, ठीक है, हमें निकालना है, ठीक है, डब्ल्यू निकालना है, ठीक है, हमको अगर एच पता है तो एच केवल में कितना होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8h, हो गया काम। 420 वैल्यू हमको पता है इसकी, डब्ल्यू हमको निकालना है, एल की वैल्यू 250 है, 8 इंटू 25, यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे पास आएगी 1.344 किलोमीटर पर मीटर। डब्ल्यू आ गई है तो वी ए वी भी आ जाएगी, इन्हें केवल कितना होता है, डब्ल्यू एल बाई 2 ये आ जाएगी 1.344 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 168 किलो न्यूटन। वी ए वी भी आ गया, सो टी मैक्स भी आ जाएगा। टी मैक्स क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वी की वैल्यू कितनी है 168 का स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 420 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 452.35 किलोमीटर। सो हमारे पास स्टिफनेस गटर का प्रॉब्लम भी हो गया सॉल्व। ठीक है, तो इस तरीके से स्टिफनेस गटर की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको एक तरीके से दोबारा एक बार देख लेते हैं, रिव्यू ले लेते हैं, देन इसको खत्म करते हैं। तो स्टिफनेस गटर में हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5.11 फ्रॉम द बुक ऑफ एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस आर वैद्यनाथन। ओके, क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि हमारे पास स्टिफनेस गटर है जिसका स्पान 250 मीटर का है, और दो स्टिफनेस गटर तो ऑब्वियसली बात है दो ही होंगे, जिसमें सेंट्रल डिप है केबल की 25 मीटर की, और 4 पॉइंट लोड 300 किलोन्यूटन के ईच के रोड के सेंटर लाइन पर जा रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड से 20, 30, 40, 50 मीटर के डिस्टेंस पर हैं। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है लेफ्ट और राइट हैंड से 62.5 मीटर डिस्टेंस पर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, एज वेल एज तो मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, शेयर फोर्स निकालने 62.5 मीटर डिस्टेंस पर लेफ्ट से राइट से बेंडिंग मोमेंट निकालनी है और टेंशन निकालनी है। सबसे पहली बात कि हमारे पास दो स्टिफनेस गटर हैं, दो ही होते हैं, तो लोड की वैल्यू भी बराबर बढ़ जाएगी केबल और स्टिफनेस गटर में। तो लोड की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 150। ठीक है, तो हम कहीं भी 300 की बात नहीं करेंगे, 150 की बात करेंगे। अगर यहाँ पर 2 की बल्दी 1 दिया होता तो हम सिंपल 1 की बात करते, तो सिंपल हम 300 की बात करते, 150 की बात नहीं करते। 2 की बात होगी, हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ये स्टिफनेस गटर है, हमारे पास केबल है, लोड हमारा कुछ बटे जाएगा, मीन डब्ल्यू भी जाएगा। ठीक है, और इस डैक पर वी लग रहा है सपोर्ट डायरेक्शन, वी एफ लग रहा है सपोर्ट डायरेक्शन, 20-10 मतलब इस पॉइंट पर पॉइंट लोड लग रहे हैं। हमको निकालना है 62 डिस्टेंस पर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। ठीक है, हमने डायग्राम बना लिया है, डायग्राम बना लिया है, तो आगे की चीज़ें भी कर ली जाए। सबसे पहले निकालेंगे हम सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए हम जानते हैं कि हिंज हैं, तो एफ या ई पर किसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 कर सकते हैं। तो हम एफ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 करते हैं, जिससे हमारे पास वर्टिकल रिएक्शन वी ई और वी एफ निकल आते हैं 516 किलोमीटर और 84 किलोमीटर। ठीक है, ये निकल आए। तो अब ये निकल आए तो हम बेसिकली प्रीवियस हमने क्लास में जो पढ़ा था हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालने का तरीका, तो उसके तरीके से हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी निकाल लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आती है हमारे पास 420 किलो न्यूटन, जो आती है म्यू सी बाई डी के फॉर्मूले से। नाउ अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट के फंडे पे। तो हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी, किसी पॉइंट पे स्टिफनेस गटर किसी पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट होती है वो सिंपल बीम मोमेंट नहीं होती है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का एक हिस्सा भी डायरेक्ट होता है। तो अल्टीमेटली अगर हम किसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो वो क्या होगा, म्यू एक्स इंटू एच इंटू वाई। जब म्यू एक्स बीम मोमेंट होगा, एच इंटू हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी, और वाई उस पॉइंट पर वर्टिकल ऑर्डिनेट होगा, किसका, केबल का, सैगिंग का। ठीक है, ठीक है, तो 62.5 मीटर डिस्टेंस से बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमको निकालनी होगी वाई ऑर्डिनेट एट अ 62.5 डिस्टेंस पर। तो हम निकालें किससे, पैराबोलिक इक्वेशन से। पैराबोलिक इक्वेशन दी हुई है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास वाई ऑर्डिनेट आता है 18.75 मीटर। सिंपल सी बात है, 18.75 मीटर को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। बी मूवमेंट और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को माइनस करते हैं, तो बी मूवमेंट हमारे पास या बेंडिंग मोमेंट हमारे पास 62.5 मीटर डिस्टेंस पर लेफ्ट और राइट से आ जाते हैं। सिंपल 7875 किलोमीटर इंटू मीटर और -2625 किलोमीटर इंटू मीटर। सिंपल सी,
इस तरीके से हम शेयर फोर्स की बात कर लेते हैं। और शेयर फोर्स हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि सिंपल बीम शेयर फोर्स नहीं होता है, वो एक हॉरिजॉन्टल पार्ट के हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का एक हिस्सा डायरेक्ट होता है। वो कितना होता है, बी मूवमेंट माइनस एच इंटू टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा कैसे निकलेगा, वो भी हमारी पैराबोलिक इक्वेशन से निकलेगा। टेन थीटा यानी कि स्लोप, यानी कि वाई की जो इक्वेशन है पैराबोलिक इक्वेशन को उसको डी वाई बाई डी एस कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, टेन थीटा हमारे पास आएगी एट 62.5 मीटर डिस्टेंस पे कितना आएगा 0.2 आ गया है। तो वी मूवमेंट माइनस एच इंटू 0.2 कर देते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट और राइट से शेयर फोर्स की वैल्यू आती है -168 और राइट से फॉर्चुनेटली 0 आ जाती है, सिंपल सी। ठीक है, हमारे पास शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट आ चुके हैं। तो हम अब हम टेंशन निकालनी है। टेंशन निकालने के लिए हमको एच पता है लेकिन वी चाहिए केबल में। वी के लिए हमें ये लोड चाहिए, तो लोड हम निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन से, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 एच। हमें वैल्यू पता है एच की, डब्ल्यू निकाल लेंगे, डब्ल्यू से हम वी ए वी बी निकाल लेंगे, वी ए वी बी और एच से अल्टीमेटली टी मैक्स निकाल लेंगे। सो हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी आशा करता हूँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।